उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। पूर्वांचल के क्षेत्रों में जब राजनीति की बात होती है तो ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा नाम आता है। उन्हीं के बेटे चुनावी मैदान में हैं और मेरे साथ अरुण राजभर जी हैं। चुनावी कैंपिंग हो रही है, क्या माहौल है घोसी का? देखिए, माहौल तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने ये मन बना लिया है कि हमें विकास कराने के नाम पर हमें विकास पुरुष डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव के मैदान में जिताना है। और देश में जिस तरीके से मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है, हर एक नागरिक के विकास की चिंता किया है, तो यहाँ के हर मतदाता उत्साहित हैं। जिस तरीके से जोश दिख रहा है, जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है, यह संकेत हो रहा है कि आने वाले 1 जून को इतनी भारी संख्या में मतदान होगा, इतनी भारी संख्या में मतदान होगा कि एक रिकॉर्ड बनेगा। अब तक जितने भी सांसद यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में बने हैं, उन सभी लोकसभा क्षेत्र के सांसदों का रिकॉर्ड टूटेगा और भारी संख्या में यहाँ के मतदाता वोट दे करके डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग गाँव में जा करके देखते हैं, गाँव का हर एक वर्ग, हर एक जाति का व्यक्ति, ये चुनाव पहली बार मैं देख रहा हूँ। जैसे मौसम का गर्मी चरम पर है, वैसे ही यहाँ छड़ी की गर्मी चरम पर है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, सिर्फ छड़ी की ही गर्मी दिख रही है, विरोधी की अता पता नहीं लग रहा। मुझे ऐसा भरोसा है कि घोसी की सम्मानित जनता और यहाँ के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, यह मेहनत आने वाले 1 जून के बाद जब 4 तारीख को गिनती होगा, तो जब वो परिणाम आएगा सामने, तो आप देखिएगा कि हर गांव के बूथ कहीं एक तरफा चुनाव जीतेंगे, तो कहीं हम विरोधी को 100 वोट पे ले जाके सिमट देंगे और हम 800 वोट पार कर देंगे। इस तरह की लड़ाई इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है कि जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है और जनता मन बना चुकी है कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपने बिजली के क्षेत्र में, अपने गांव के पुलपुलिया, नाली खड़ंजा, चक्रोट के क्षेत्र में हम हर एक विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की जनता हम लोगों के साथ खड़ी हो रही है। मुझे ऐसा भरोसा है कि जनता ने जो फैसला कर लिया है वो आने वाले 1 जून को बूथ पे दिखाई देगा। घोसी दशकों से बदहाल रहा है। घोसी के विकास की बात तो सभी लोग करते हैं, वो भी चुनाव आने पर, लेकिन भाजपा के पास डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर के पास वो 2 मुद्दे क्या है जो चुनाव जीतने के बाद घोसी की पहली प्राथमिकता होगी? देखिए, प्राथमिकता हमारी कि हर घोसी की सम्मानित जनता के बेटा बेटी अच्छी शिक्षा पाए। और जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हर गरीब के बेटा को अच्छी शिक्षा दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। हर गरीब को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दिलाना हमारा प्राथमिकता होगा। हर गांव में बिजली की व्यवस्था पहुंचाना और जो जर्जर तार हुए हैं हर गांव में, उसको ख़त्म करके नए तार का निर्माण करा करके गांव में बिजली की समस्या को समाधान करना। गांव में जो बिजली के बिल से गरीब परेशान है, उस बिजली के बिल से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र के जिन इलाकों में हमको ज़मीनें प्राप्त हो जाएंगी कि यहाँ स्टेडियम बनाना चाहिए, यहाँ के खेल कूद का मैदान बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ के नौजवानों को खेलने के लिए बनाएंगे। यहाँ हमारी प्राथमिकता है कि रसड़ा विधानसभा को हम रसड़ा जिले के नाम से घोषित कराने के लिए हम लोग प्रयास करें। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके रसड़ा विधानसभा को जिला बनाने की तैयारी हमारी है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर एक गांव के नाली खड़ंजा, चक्रोट, पुल पुलिया, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे। हमारे पास पंचायती राज विभाग है। हर गांव में पंचायत स्तर पर जो भी जनता की समस्या होगी उसके निदान के लिए दिल्ली और लखनऊ से बजट ला करके हम हर एक गांव को विकास के नंबर 1 पर खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ के महिलाओं को जो समूह से जुड़ी हुई हैं, हर एक गाँव की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने उठाया है, हर गांव की महिलाओं को हम लखपति बनाने का प्रयास करेंगे। जो लक्ष्य हमारा 3 करोड़ का है, अब डॉक्टर अरविंद राजभर जब चुनाव जीत के जाएंगे तो हम लोग लक्ष्य को बढ़ा करके इसको 10 करोड़ करने का काम करेंगे कि पूरे देश में 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना करके उनको सशक्त किया जाए। आज चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे नौजवानों के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, हर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हर वर्ग को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वांचल के क्षेत्रों में राजनीति की बात हो
तो सुभाषपा का नाम बड़ी मजबूती के साथ आता है। ऐसा लोग कहते हैं कि सुभाषपा जिसके साथ हो जाती है उसकी जीत निश्चित हो जाती है। लेकिन इस बार डॉक्टर अरविंद खुद की पार्टी से ही चुनावी मैदान में है। एक चीज़ और थोड़ा सा कड़वा है, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का हर नेता नाम लेता है, लेकिन लोग विश्वास कैसे करें कि श्रद्धेय कल्पनाथ राय की विरासत को बचाएगा कौन? देखिए, श्रद्धेय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम लेना बड़ा आसान है, उनके संघर्ष को पढ़ना बड़ा कठिन है, उनके विकास की चर्चा करना बड़ा कठिन है। देखिए, विकास कैसे होता है, जब वो यहाँ के सांसद हुए तो देश में मंत्री बने और मंत्री बन करके बड़े बड़े, चाहे वो पुल का निर्माण कराया हो, चाहे सड़क का निर्माण कराया हो, चाहे यहाँ बिजली के लिए सप्लाई करने के लिए तमाम जो उपकरण लगाया हो और तमाम क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलने का जो काम किया हो, नाम लेकर के कुछ विरोधी इस तरह से करते हैं कि नाम को अपमानित करते हैं। जब सरकार होती है विरोधियों की तब नाम नहीं लेते हैं, तब क्या करते हैं, तब लूटपाट करते हैं, तब उनका नाम को बदनाम करते हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उनके नाम को रटना शुरू कर देते हैं। हम नाम नहीं रटते हैं, हम उनके सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। हम उनके सपने में जो, उनके सपनों का जो घोषित था उसको बनाने के लिए यही काम हम कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रसड़ा और घोसी लोकसभा क्षेत्र में जितना रुपया हम दिल्ली से लाएंगे, उत्तर प्रदेश से लाएंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लाएंगे, उतना रुपया स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बताए हुए रास्तों पर जितने बड़े बड़े सड़क हैं, जितने गांव से कनेक्टेड सड़क हैं, जितने गांव में जाने वाली नालियां हैं, जितने गांव से लोग प्रभावित हैं कि पानी नहीं मिल पा रही है, ये विकास का माध्यम पहुंचाने के लिए जब गांव में हम बजट लेकर आएंगे, जब वो विकास होगा तो अपने आप उनका सपना साकार होगा। अरुण राजभर को क्या लगता है लड़ाई किससे रहेगी? यहाँ विरोधियों का जमाना जब्त हो रहा है, यहाँ लड़ाई कहीं नहीं है। जो भगवान राम को अपमानित करते हैं, आप उनका इतिहास उठा के देखिए, आकर के वोट मांगेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने, कि भगवान राम का मंदिर बेकार बना है, तो बता दें कि इस धरती पर मस्जिद भी बेकार बना है। कभी कह सकते हैं ये सनातन संस्कृति को अपमानित कर सकते हैं, भगवान राम को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन कभी मस्जिद को अपमानित नहीं कर सकते। क्यों? क्या उनको इस बात को कह सकते हैं वो, हमारी सरकार इस देश की संस्कृति को भी बढ़ा रही है, इस देश की विरासत को भी बढ़ा रही है और विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो हम संस्कृति, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। विरोधी जब सत्ता में होते हैं तो पिछड़ों का आरक्षण खाते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो रविदास की मूर्ति तोड़ते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति लगी रहती है तो कहते हैं कि ये बाबा साहब जमीन कब्जा करते हैं, ये जमीन कब्जा करने वाले लोगों की मूर्ति है। क्या है ये? विरोधी ये जवाब दे कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इन लोगों ने बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने का कोशिश किया? डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश किया? मान्यवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश किया? राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश किया? चंद्रशेखर सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया? नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ यही किया कि रिवर फ्रंट का घोटाला किया, लैपटॉप घोटाला किया, शौचालय घोटाला किया, राशन घोटाला किया, पेंशन घोटाला किया, रिवर फ्रंट घोटाला किया, एक्सप्रेसवे घोटाला किया। लिस्ट उठाकर देख लीजिए। इनके नाम का सिर्फ घोटाले का सरकार चलती थी। इनके बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर को कि ये बच्चा है, अभी ये घोसी को समझ नहीं पाए, इनके हाथ में घोसी जाएगी तो ये विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमको लगता है कि एक चच्चा थे समाजवादी पार्टी में, आज वो बेचारे अपने बच्चा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये सब गरीब लोगन के सेवक हैं। जमाना चला गया, वो नौजवान इस देश में जब अंगड़ाई लिया तो सबसे पहले बलिया को आज़ाद कराया, और बलिया के रहने वाले हम हैं। ये बागी बलिया कहा जाता है, और बागी बलिया के लोगों ने जब जब क्रांति शुरू किया है, अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छुड़ा दिया है। एक लास्ट सवाल, जिस तेवर के लिए नेताजी जाने जाते हैं या आपकी पार्टी जानी जाती है, चुनाव जीतने के बाद वो तेवर दिखेगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के बाद वो तेवर गरीबों की लड़ाई में? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे श्री राहुल गांधी जी, ये दोनों लोग अभी बच्चे हैं।
ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सामने ये अभी बच्चे हैं और उनका चच्चा हमारे नेताजी होंगे। और पूरे देश में जब ये पीला गमछा है और भगवा देखते हैं सब, आने वाले समय में बता दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का नाम लेना जनता भूल जाएगी और समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी बन करके पूरे उत्तर प्रदेश में इनके कार्यकर्ता, इनके नेता बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन में आएंगे। और यह संकेत हो रहा है, क्या कहा उन्होंने, जो अपना बूथ नहीं जीत सकता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्या अपना वोट दे सकते हैं यहाँ घोसी लोकसभा में? जो प्रत्याशी अपना वोट नहीं दे सकता तो फिर वो सांसद बन के इस क्षेत्र का विकास कैसे करा पाएगा? डॉक्टर अरविंद राजभर अपना वोट भी देंगे और घोसी के सम्मानित जनता का विकास भी कराएंगे। उनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी के एडवोकेट चौहान साहब अभी इस्तीफा दिए, क्या कहा उन्होंने क्या कहा कि यादव समाज की हत्या कौन कराता है? तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कराते हैं। यादव कह रहा है कि हम इनको वोट नहीं देंगे। उनको न यादव दे रहा है, न भूमियार दे रहा है, न ठाकुर दे रहा है, न निषाद दे रहा है, न चौहान दे रहा है, न पाल दे रहा है। हमको तो सारे वर्ग के लोगों को वोट मिल रहा है। जमानत जब्त हो जाएगी इस चुनाव में। जैसे 2014 में पहुंचे थे जिस वोट के तरफ, आने वाले समयों में आप देखिएगा 1 जून के बाद ये बेंगलोर भाग जाएंगे, घोसी में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि घोसी की जनता अपने बीच का सांसद चुनने जा रही है। बाहरी प्रत्याशियों को कोई चुनने नहीं जा रहा है। ये घमंडी लोग, क्या कहा उन्होंने, ये घमंडी राय हैं। तो घमंडी राय को कोई चुनने नहीं जा रहा है, अहंकारी लोगों को चुनने नहीं जा रहा है। गरीब के बीच में गरीबों का सुख दुख देखने वाला, उनकी सेवा करने वाला माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी जनता के बीच में 24 घंटा काम करते हैं। ये कहाँ काम करते हैं? अगर इतना ही स्वर्ग बनाने का सपना था तो बेंगलोर वाला स्कूल वाला के यहीं लगा दिए होते रसड़ा में। यहाँ के गरीब लोग पढ़ते और फ्री में पढ़ाते, तब औकात नहीं थी वो काम करने की, क्योंकि रुपया यहाँ से लूटते हैं और अखिलेश जी और डिम्पल जी को खुश करने के लिए बेंगलोर से रुपया लाकर वहाँ देते और यहाँ आकर रोते हैं। तो अब जनता इतना रुला देगी उनको कि 1 तारीख के बाद वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलिए, अरुण राजभर को आप सुन रहे थे, ये खुद प्रवक्ता भी हैं। इनकी बातों को सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।